नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पिछली बार हम लोगों ने उद्धव गीता का अर्थात श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 26वें अध्याय का पाठ पूरा किया था और इसमें पुरुरवा नामक राजा ऐल इला का पुत्र पुरुरवा नामक राजा उसकी कहानी का वर्णन था। किस प्रकार उसके जीवन में वैराग्य हुआ, बहुत भोग में निरत रहता था। उर्वशी से विवाह कर उसने कई हजार वर्षों तक भोग किया। उसके बाद में जब उसको छोड़कर चली गई तो उस प्रकार कितना उसको खेद हुआ और उसके बाद में वो उसको छोड़कर वैराग्य हुआ और किस प्रकार अपना वर्णन करता है। खुद कहता है कि मैं किस प्रकार मोह में पड़ा हुआ था, उस मोह से मैं मुक्त हुआ। वेन तेयस्ततो अपि एवं उर्विश्या लोक निस्पृहः मुक्त संगो महीमेताम आत्मा राम चचार। उसके बाद में उसका वर्णन करते हुए कहा है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इला का पुत्र वैनतेय है। यह पुरुरवा ने उर्वशी के लोक को छोड़ दिया। लोक निस्पृह उर्वशी के लोक को त्याग कर संग रहित होकर लोक निस्पृह संसार के लोक मुझे नहीं चाहिए। सभी लोगों की जो स्पृहा है, इच्छा को उसने त्याग दिया। ये इच्छा का त्याग लोकेशना जिसे हम कहते हैं, सन्यासी का भी वो लक्षण है। सन्यासी या जो भी त्यागी व्यक्ति है वह संसार में किसी लोक विशेष का भोग करने की इच्छा नहीं रखता। यह लोक परलोक किसी का भी इच्छा नहीं करता। भूर्भुवः स्वः, भू यानी पृथ्वी लोक, भुवः उसके ऊपर का लोक और स्वः ये तीन लोक यानी जो सप्त लोक हैं। वहां पर अलग अलग लोकों में अलग अलग भोग की सामग्रियां रहती हैं। अब आज के युग में हम देखें तो लोग इच्छा करते हैं कि अमेरिका जाएंगे, वहां पर बहुत ज्यादा भोग की सामग्रियां हैं, अच्छे मकान हैं, एसी सब जगह है, रोड्स अच्छी हैं, अच्छा भोग का वस्तुएं इत्यादि मिलती हैं। एक प्रकार के ये लोकेशना, वहां जाकर भोग की कामना। उसने क्या किया, लोक निस्पृह, सब प्रकार से लोक में, संसारों में, स्वर्ग लोक में, उच्चतम स्वर्ग लोक में, अप्सरा के लोक में, उर्वशी के लोक में भोग करने की इच्छा भी त्याग कर मुक्त संग यानी किसी प्रकार का अटैचमेंट नहीं, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं। ये अटैचमेंट, आसक्तियां हैं, ये हमारे सबसे अधिक बंधन का कारण होती हैं और उसके बाद उसके कारण हमको सबसे अधिक दुख होता है। हम अपने माता पिता से, अपने बंधुओं से, मित्रों से, पति पत्नी से, बच्चों से इत्यादि से जब आसक्त होते हैं, आसक्ति से सुख भी प्राप्त होता है, लेकिन इस आसक्ति से परम दुख भी होता है। वह उर्वशी से इतना अधिक आसक्त था, उसके भोग में इतना पड़ गया था, बहुत कष्ट उसके बाद उसने पाया जब वो छोड़कर चली गई। तब उस आसक्ति से उसने मन से त्याग करके वो प्रसन्न हो गया। उसके बाद ही फेल्ट सेंस ऑफ फ्रीडम। मुक्त संगह, यह है वास्तविक बंधन से मुक्ति। मुक्त संगह होकर आत्मा राम, आत्मा राम यानी अपनी आत्मा में ही संतुष्ट। आत्मा यानी स्वयं, अपने आप में संतुष्ट और किसी चीज की बाहर की अवस्था नहीं। आराम के लिए, सुख के लिए, किसी के साथ रमण खेलना, उसके लिए और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। बच्चा है, छोटा सा बच्चा, वो किसी चीज की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप से खेलेगा। अपने पैर का अंगूठा अपने हाथ को अपने मुंह में लेगा, इधर उधर पैर मारेगा, करेगा, घूमेगा, पेट भरा हुआ है, उसको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। आत्माराम तो एक अद्भुत स्थिति है। गीता में भी कहा गया है, यो आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते।
जो आत्मा में रत है, आत्मा में भी अटैचमेंट है, उसका आत्मरति, आत्मा में जिसका अटैचमेंट है, आत्मरति रेवत्या आत्मतृप्त, अपने आप में तृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट है, अपने में ही आत्मनीय वह संतुष्ट है, वो उसको फिर कार्य करने की आवश्यकता है। ये जो कार्य जो भी लोग करते हैं, ये किसी प्रेरणा, किसी वासना, किसी बाहर की वस्तु की इच्छा के कारण कार्य में लगते हैं, अन्यथा किसी को तस्य कार्य में विधि, ऐसे व्यक्ति को कार्य की कोई कार्य की आवश्यकता नहीं, कर नहीं सकता। तो वह आत्माराम है, यानी अपने आप में संतुष्ट होकर मही मेताम चचार, इस पृथ्वी पर विचरण करे, वह अपने आनंद से मस्त होकर संसार में विचरण करे। भले विचरण न करे, लेकिन वह मनस्थिति आवश्यक है। मैं कई बार रेफरेंस देता हूं, एक अमेरिकन लेडी की का रेफरेंस देता हूं, पीस पिलग्रिम नाम की लेडी, उसकी एक पुस्तक हमारे पास लाइब्रेरी में भी है। वो ऐसी लेडी थी, 30-35 वर्ष की लेडी, उसको प्रेरणा हुई, जंगलों में चले जाती थी, प्रार्थना करती थी, उसके बाद सब कुछ छोड़ दिया। उसने सब कुछ अपना त्याग दिया, अपना छोटा सा फ्लैट बेच दिया, दवाई अपनी जो पैसा आया वो सब उसने दान कर दिया, कुछ नहीं उसके पास में, एक पैंट शर्ट और उसके ऊपर उसने एक ट्यूनिक पहन लिया, उस पर लिख दिया पीस पिलग्रिम, पीछे लिख दिया वॉकिंग 25,000 माइल्स फॉर पीस, और उसके बाद में अमेरिका के हाईवेज पे घूमने लगी। उसको पढ़ने पे लगता है किसी चीज की आवश्यकता नहीं, किसी से भय नहीं, लेकिन वो कहती है कि ये इट वॉज माई कॉलिंग, मुझे प्रेरणा रही मिली और मुझे इस प्रकार का जीवन मेरे लिए ठीक है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि आपके लिए है। मनस्थिति वही हो सकती है, कोई व्यक्ति परिवार में रह सकता है, अपने कर्तव्य कर सकता है, लेकिन उसकी मनस्थिति वह हो, किसी चीज से किसी चीज की अपेक्षा नहीं, आशा। तो वो पृथ्वी पर घूमा, हम भी जहां कहीं पे रहें इस प्रकार से रह सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सुंदर कुछ दो एक चैप्टर हमने पढ़े यहाँ पर, एक इसका था और दूसरा वो भिक्षु गीत था, जो धन के लोभ में पड़ा हुआ था, उसके बाद में धन के लोभ से जब तृप्त हो गया, छुट्टी पा ली उसने, तब उसकी क्या मनस्थिति हुई, इसका वर्णन हम पहले देख चुके हैं। कुछ बहुत अच्छे चैप्टर्स, प्रेरणास्पद चैप्टर्स हमको इसमें प्राप्त हुए। आज हम नया एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसमें क्रिया योग का वर्णन। क्रिया योग यानी क्या? रिचुअलिज्म, कर्मकांड। और लगता कुछ अजीब है कि यहाँ पर ज्ञान की इतनी चर्चा हो रही है, फिलॉसफी की, मनस्थिति की, वैराग्य की, निर्वेद की चर्चा हो रही है, उसके अंदर उद्धव प्रश्न भगवान से करता है कि मुझे क्रिया योग बताइए। ये क्रिया योग का रेफरेंस आपको मिलेगा पातंजल योग सूत्र में। जिन लोगों ने पातंजल योग सूत्र की क्लासेस अटेंड की है वे जानते हैं कि वहां पर जो दूसरा चैप्टर जहां पर प्रारंभ होता है, पहला चैप्टर समाप्त होकर जब दूसरा चैप्टर प्रारंभ होता है, तब वहां पर कहा गया है साधन पाद, समाधिपाद के बाद साधन पाद शुरू होता है। उसमें कहा है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, भगवान पर सरेंडर, तपस्या का भाव, ऑस्टेरिटी का भाव, ट्राइंग टू लीड ए हार्ड लाइफ, ट्राइंग टू लीड ए हार्डी लाइफ जिसे कहते हैं ना, वह स्वाध्याय, हेल्दी लिटरेचर, अच्छा साहित्य, हेल्दी लिटरेचर, या जिसे हम स्क्रिप्चर शास्त्र कहते हैं, स्वामी विवेकानंद का साहित्य है, या अच्छा साहित्य, आजकल बहुत अच्छा लिटरेचर जो दिमाग खराब न करे, ऐसा लिटरेचर। और तीसरा है भगवान पर समर्पण बुद्धि, समर्पण का भाव। इन तीन से ये इनको क्रिया योग कहा। और क्रिया योग का अर्थ यह है कि दे मस्ट बी ए पार्ट ऑफ अवर लाइफ, हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाना चाहिए। यानी आलसी जीवन, अय्याशी का, भोग का जीवन न होवे, आराम का जीवन नहीं होवे। दूसरा, हम अपने मस्तिष्क, इससे शरीर गठा रहेगा, टोनिंग ऑफ द बॉडी होता है,
और तीसरा शुभ अच्छा साहित्य पढ़ने से टोनिंग ऑफ द माइंड, इंटेलेक्ट होता है, माइंड मन जो है वो शुभ चिंतन करता रहता है। और तीसरा है शरणागति का भाव, इससे इमोशंस जो है वो सप्लीमेंट होते हैं। हमारे इमोशंस, हम इधर उधर अटैच हो जाते हैं, मन इमोशंस हमारे भावनाएं कंट्रोल नहीं, थोड़ी सी चीज में विचलित हो जाते हैं, कुछ अगर बहुत अच्छा हो गया तो बहुत हर्ष हो जाता है और नहीं तो डिप्रेशन हो जाता है। इनको बैलेंस करता है ईश्वर के प्रति शरणागत का भाव, तो इमोशंस को बैलेंस करता है। इसको कहा क्रिया योग, यानी ये हमारे जीवन के अभिन्न अंग होना चाहिए। इसके बाद में फिर योग, यम नियम आसन प्राणायाम स्वास्थ्य प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इत्यादि योग प्रारंभ। उसके पहले इन 3 चीजों को बताया, इसको क्रिया योग। दूसरा एक क्रिया योग है, आपने सुना होगा, एक लहरी महाशय हो गए थे बंगाल में, और उन्हीं की परंपरा में है परमहंस योगानंद, जिनकी प्रसिद्ध किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। तो वो लोग भी क्रिया योग के फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो क्रिया योग क्या है मैं नहीं जानता, क्योंकि वो जो इनिशिएट होते हैं उनको ही बताया जाता। इससे कुछ संबंधित जो मैंने पातंजल योग सूत्र में बताया, उससे कुछ संबंधित क्रिया योग। यहां पर जिस क्रिया योग की बात कर रहे हैं वो इन दोनों से भिन्न है। यह है, इट इज रिलेटेड टू, जिसे हम कह सकते हैं क्रिया अनुष्ठान, रिचुअल, जो हम अनुष्ठानिक पूजा करते हैं उससे संबंधित है। एक मूर्ति की पूजा किस प्रकार से करना चाहिए, हमें क्या कार्य करने चाहिए, किस प्रकार से भगवान की आराधना करनी चाहिए, स्नान कैसे करना चाहिए, मूर्ति कैसी होनी चाहिए, इत्यादि का वर्णन यहां पर है। अब प्रश्न उठता है कि इसकी आवश्यकता क्या। याद रखिए, जब तक हम शरीरधारी हैं तब तक हमें शरीर के कुछ नियम पालन करने पड़ेंगे। जब तक हमारे पास मन है तब तक हमें साइकोलॉजी, मन के जो सिद्धांत है उनको अनुपालन करना पड़ेगा, उनके अनुसार व्यवहार करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी बातें करने से, वेदांत की बड़ी चर्चा तो कर ली, लेकिन हम रह रहे हैं भौतिक स्तर पर, तो कैसे काम चलेगा। एक स्वामी जी एक साधु भंडारे में गए। साधु का भंडारा होता है, हम लोग जानते हैं, बहुत सारे साधुओं को बुलाया जाता है। बनारस में, वृंदावन में, कंखल में, खास करके जहां पे बहुत सारे साधुओं के अखाड़े हैं, वहां पे बनारस में मैं रहता था तो कई साधुओं के भंडारा होता था। 200, 300, 400, 500 साधु वहां पे हैं। हमारे आश्रम में भी आता था कि 20 मूर्तियों के टिकट दे दिए, आप जाइए। हम जाके बैठते थे तो मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, बड़े बड़े सन्यासी वहां पर आते थे। कई बार बिल्कुल ओपन होते हैं, कोई बड़े सेठ लोग खूब खाना खिलाते हैं, साधुओं को प्रणामी वगैरह देते हैं। तो एक कहानी है छोटी सी। एक भंडारा था इस प्रकार का, भंडारा यानी जिसे आप भोग कीजिए, खाना भोजन। उसमें महामंडलेश्वर बैठे हुए थे, कोई बड़े बड़े महात्मा थे। एक दूसरे कोई साधु आए, ओम नमो नारायण बोला, तो वो गंगा किनारा था कि महात्मा जी गंगा में स्नान किया आपने? अब साधु हैं तो गंगा में स्नान तो करना चाहिए, वो तो पवित्र मानते हैं साहब। तो उन्होंने कहा मैंने ज्ञान गंगा में स्नान किया। अब ये ज्ञान गंगा तो और भी ऊंची चीज। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते, भगवान गीता में कहते हैं कि ज्ञान से पवित्र और कुछ नहीं है। गंगा भी पवित्र है, गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं, पवित्र होती है, परम पवित्र। लेकिन ज्ञान गंगा यानी विचार, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये विचार निरंतर जो करता है वो अत्यंत पवित्र होता है। स्वामी विवेकानंद के बारे में श्री रामकृष्ण कहते थे कि इसमें ज्ञानाग्नि सदा प्रज्वलित होती है, इसलिए उसके मन को कोई अपवित्र नहीं कर सकता। गंगा स्नान से शरीर का मैल चला जाता है, मन भी पवित्र होता है, लेकिन फिर मन पर पाप आ जाते हैं। खैर वो तो प्रसंग दूसरा हो जाएगा। उन्होंने कहा
कि मैंने तो ज्ञान गंगा में स्नान किया। और ये ज्ञान गंगा की बात भी शंकराचार्य के एक स्तोत्र में है, उसका नाम याद नहीं आ रहा स्तोत्र का, उसमें जो पहला श्लोक है बहुत अच्छा है, काशी का है, ज्ञान काशी इस प्रकार का। कहते हैं मनोनिवृत्ति परमोपशांति सा तीर्थवर्या मणिकर्णिका च ज्ञान प्रवाहा विमलादि गंगा सकाशिका हम निज बोध रूपा। उसमें ज्ञान को, हमारे शरीर इत्यादि को ही पूरा कल्पना में उसको आध्यात्मिक बनाया। कहते हैं क्या, मन की निवृत्ति, मन को संसार के विषयों से हटाना, और परम उपशांति, मन का शांत हो जाना, सा तीर्थवर्या मणिकर्णिका, वो मणिकर्णिका परम तीर्थ है मणिकर्णिका। मणिकर्णिका आप लोग जानते हैं, नाम सुना है? मणिकर्णिका घाट है एक बनारस में, और वहां पर एक बहुत बड़ा स्मशान है। वहां पर लोग जो जलाए जाते हैं तो कहते हैं कि मणिकर्णिका में अगर जलाया जाए तो वहां पर भगवान शंकर उन लोगों को मुक्ति प्रदान करते। वैसे काशी में मरने पर मुक्ति होती है, मणिकर्णिका पर तो है ही। और श्री रामकृष्ण ने एक बार दर्शन किया था। श्री रामकृष्ण नौका पर जब काशी में गए थे तब उन्होंने देखा था कि मणिकर्णिका पे उनको विजन हुआ। उन्होंने देखा कि एक शरीर जल रहा है, भगवान शंकर वहां पर अब आए हैं, मां जगदम्बा अन्नपूर्णा उस जीव के बंधनों को काट रही हैं, जो कर्म के बंधन है उसको मुक्त कर रही हैं। और शंकर जी उस जीव के कान में तारक मंत्र सुना रहे हैं। तारक मंत्र है जिस मंत्र को सुनकर मुक्ति होती है, भगवान राम मंत्र, उसको तारक मंत्र। भगवान शंकर उस तारक मंत्र को सुना रहे हैं और जीव की सद्यो मुक्ति, तत्काल मुक्ति। इसीलिए लोग सब काशी में मरना चाहते हैं। उद्देश्य यह है कि मरकर मणिकर्णिका जलने पर हम लोगों की मुक्ति हो जाएगी, काशी में प्राप्ति से मुक्ति। जिसमें विश्वास है वह अवश्य होता है। लेकिन शंकराचार्य उसकी दूसरी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि मणिकर्णिका क्या है? मनोनिवृत्ति, मन की निवृत्ति, परम उपशांति, मन शांत, सा मणिकर्णिका। सा तीर्थवर्या, वर्यो सर्वश्रेष्ठ मनोनिवृत्ति, सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है वो मणिकर्णिका। ज्ञान प्रवाहा विमलादि गंगा, ज्ञान जो प्रवाह है, मन में निरंतर चिंतन होता रहा है कि यह जगत मिथ्या है, यह शरीर मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, यह निरंतर जिसका ज्ञान चलता रहा है, विचार चल रहा है, वह है गंगा। सा काशिका हम, और मैं वही काशी हूं। ये जो सारा शरीर है वह काशी है, इसमें ज्ञान प्रवाह विमला गंगा। तो इन महात्मा ने अपने महामंडलेश्वर थे, उनके से बोल दिया कि मैं तो ज्ञान गंगा में स्नान करके आया हूं। तो चुप, आइए बैठिए। अब खाने का जब टाइम हुआ, भंडारे में जब बैठने लगे, तो महामंडलेश्वर महाराज ने जो सर्विंग करते हैं ना, जो उनमें से एक को बुलाया और कहा कि ये महाराज, ये महात्मा जो हैं, ये मिर्च जरा ज्यादा खाते हैं, मिर्च अधिक खाने का वो है, और पानी नहीं पीते खाने के समय। ठीक है, वैसी व्यवस्था कर देना। बोल दिया, खाना आया, उनमें खूब लाल मिर्ची पड़ी हुई है और पानी नहीं। उन्होंने जो खाया तो जलन हो गई, मुंह में जलने लगा, पेट में जलने लगा, अरे पानी पानी पानी। उन्होंने धीरे से कहा मंडलेश्वर जी ने कि वो ज्ञान गंगा का पानी से थोड़ा सा आप पानी पी लीजिए, उसको ठंडा कर लीजिए। जो चीज शरीर में हो रही है उसको शरीर का ही उपाय करना पड़ेगा, वहां ज्ञान नहीं काम करता। अगर शरीर में कष्ट है, सिर दर्द है, तो ज्ञान से काम नहीं चलेगा। उसके लिए आपको वो पैरासिटामोल, कैल्पोल टैबलेट लेनी पड़ेगी। अगर पेट में जलन है तो एंटासिड लेना पड़ेगा। तो तात्पर्य यहां पर यह कहा गया कि जब तक हम शरीरधारी हैं तब तक हमको भौतिक उपायों की आवश्यकता रहती है, चित्त शुद्धि के लिए, आध्यात्मिक साधना के लिए।
दृष्टांत के रूप में ले लीजिए श्री रामकृष्ण को। श्री रामकृष्ण ने मां जगदम्बा की पूजा की, अनुष्ठानिक पूजा, मूर्ति पूजा की। आज इस भाषा में क्रिया योग किया और उन्होंने मां जगदम्बा का साक्षात्कार किया, उसके बाद ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद यह अपने आप छूट गया। ये बात दूसरी है, बाद की बात है, ऊपर छूट गया, लेकिन उसके पहले तक सब। इसलिए इन चीजों की भी आवश्यकता है, जिस लेवल पर है उसके अनुसार करना चाहिए। और इसके अंदर कई लाभ हैं। पहली बात तो यह है कि इससे आपको उसी समय आनंद मिलता है। सद्य चित्त प्रकाशक प्रसाद कहा। आप पूजा कीजिए ना, आप थोड़ी सी अनुष्ठानिक पूजा कीजिए, आचमन करके और थोड़ा सा चित्त शुद्धि करके फूल चढ़ाइए भगवान को, अगरबत्ती चलाइए, दीप जलाइए, कुछ मंत्र बोलिए, आधे घंटे 1 घंटे तक पूजा कीजिए, इमीडिएटली आपको अच्छा लगे। इसलिए बहुत सारे लोग घर पर पूजा करते हैं, उसको छोड़ते नहीं। थोड़ा सा श्राइन बना लिया, सीख लिया, थोड़ा बहुत अनुष्ठित पूजा करते हैं। विस्तार से नहीं, वैदिक कर्मकांड इत्यादि इसलिए नहीं करते कि उसके अंदर बड़ी समस्याएं और उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई, उसके अंदर कोई त्रुटि हो गई तो उसका नुकसान होता। लेकिन आज के युग में तांत्रिक और वैदिक मिला के कुछ पूजा, वैदिक मंत्र और उसके बाद तांत्रिक क्रियानुष्ठान, इस प्रकार से क्रिया योग करने से लाभ होता है। इसलिए यहाँ पर इन बड़ी बड़ी बातों के बीच में, निर्वेद की बात में, एल का और भिक्षु गीत इत्यादि की बात में, बीच में ये क्रिया की बात भी कही। दोनों का अपना अपने स्थान पर भी महत्व है। तो पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि इस क्रिया से धर्म की उत्पत्ति होती है, इससे मन उसमें लगा रहता है। मां शारदा कहती हैं कि अगर आप चंदन घिसोगे तो आपके हाथ में चंदन की गंध आएगी। अगर आप सुगंधी फूलों को लेकर सजाओगे, फूलों से काम करोगे, तो आपके हाथों में फूलों की गंध आ जाएगी। उसी प्रकार से अगर आप इन क्रिया अनुष्ठानों को करते रहोगे तो आपको धर्म की प्राप्ति होगी, उससे संबंधित भगवान में धीरे धीरे प्रेम होगा। तो इसलिए ये 2-3 कारण है। पहली कारण यह है कि जब तक हम शरीरधारी हैं तब तक हमको कुछ क्रिया की आवश्यकता। आज के युग में स्वामी विवेकानंद ने इस समझकर, ये समझकर एक नई पूजा का प्रतिपादन किया, वह भी क्रिया योग, और वह है शिव ज्ञान से जीव सेवा, रोगी नारायण की सेवा, दरिद्र नारायण की सेवा, सुनामी, अर्थक्वेक, फ्लड इत्यादि में जो पीड़ित हैं, पीड़ित नारायण की सेवा। तो उसको वहां भी कुछ क्रिया की जा रही है। उसको उस भाव से करने से चित्त शुद्धि होती है, धर्म की उत्पत्ति होती है। ये चित्त शुद्धि के लिए इस प्रकार की बातें आवश्यक है। हम ये कहें कि नहीं नहीं, हम इसमें विश्वास नहीं करते हैं। अरे आप अपने शरीर का तो पोषण कर रहे हो, शरीर रूपी मूर्ति का पोषण। दूसरी कोई शरीर है, धारी है, अपना पुत्र, अपनी स्त्री, अपने पति, उसकी तो पूजा चल रही है। लेकिन भगवान की मूर्ति पूजा करने में आपको बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन। ये लोग गाली गलौज देंगे दूसरों को, लेकिन भगवान का नाम लेना नहीं, हम विश्वास नहीं करते। ऐसा नहीं। तो इसलिए जब तक हम शरीरधारी हैं तब तक आवश्यकता है। दूसरा, तत्काल उससे हमको प्रसन्नता प्राप्त होती है। और तीसरा, इससे धर्म की उत्पत्ति होती है, इसलिए यह आवश्यक है। अब आगे देखते हैं इस भूमिका के साथ में हम पाठ प्रारंभ करते हैं। उद्धव उवाच क्रियायोगम समाचक्ष्व भवदाराधनम प्रभो यस्मात् त्वां ये यथार्चन्ते सात्वतः सात्वतार्षभः। वो कहते हैं सात्वतः एव ऋषभः क्रिया यस्य स सात्व। जो आप जो हैं वो सात्वताम, सात्वत यानी होते हैं भक्त, भक्त लोग, और शाश्वत ऋषभ यानी आप भक्तों के द्वारा पूजित हैं, भक्तों के द्वारा पूजित है प्रभु।
आपको भक्त लोग सात्वता, भक्त लोग जिस प्रकार से आपकी अर्चना करते हैं, आपकी उपासना पूजना करते हैं, उस क्रिया योग को मुझे बताइए। हे प्रभु, उस भगवत आराधना, आपकी आराधना का जो क्रिया योग है, उसकी आप मुझे उपदेश दीजिए। एतद् वदन्ति मुनयो मुहुर्निश्रेयसं नृणाम् नारदो भगवान व्यास आचार्योऽङ्गिरस सुतः। और नारद परम भक्त नारद, उसके बाद व्यास, भगवान व्यास वेद व्यास, उनको भगवान नामक विशेषण कर दिया, वेदव्यास, और आचार्य बृहस्पति, आचार्य जो अंगिरस के पुत्र, ये इन सब ने एतद मुहुः यानी बार बार रिपीटेडली जिस क्रिया योग का वर्णन किया है, और जो निश्रेयसम नृणाम, जो मनुष्यों का निश्रेयस यानी कल्याणकारक है, जो उनको लिबरेशन, निश्रेयस यानी होता है आध्यात्मिक कल्याण, जो उनको मुक्ति प्रदान करता है, वो ऐसे मुनि लोग जिसका वर्णन करते हैं, उसको आप मुझे बताइए। यहां पर एक और विशेषण जुड़ गया, चौथी बात आ गई, इसका वर्णन बड़े बड़े ऋषियों ने किया है, इसलिए आप मुझे इसको बताइए। फिर कहते हैं, निसृतम ते मुखाम भोजात यदाह भगवान अजः पुत्रेभ्यो भृगुमुख्येभ्यो देव्यै च भगवान भवः एतद्वै सर्ववर्णानाम् आश्रमाणां च सम्मतम् श्रेयसाम उत्तमं मन्ये स्त्रीशूद्राणां च मानद। अब उसी की, उस कर्म योग की, इस जो कर्म क्रिया योग है, उसकी विशेषण बताते हुए कहते हैं कि वह आपके मुख से उत्पन्न हुआ, आपने सबसे पहले इसको अज भगवान यानी ब्रह्मा को आपने इसको दिया। उसके बाद में ब्रह्मा ने अपने पुत्रों को, भृगु आदि जो पुत्र थे, उनको ब्रह्मा ने कहा, जैसा गीता में भगवान कहते हैं, जब भगवान अर्जुन को से कहते हैं कि मैंने यह काम मैंने इमं विवस्वते प्रोक्तम अहम योगम विवस्वान मनवे प्राव मनु इक्ष्वाकुवो ववि। मैंने विवस्वान यानी सूर्य को यह बात कही थी, सूर्य ने इसको मनु को कहा, मनु ने उसको भृगु को कहा, एवं परंपरा प्राप्तम इतम याग राजर्षयो विभु। इस प्रकार से परंपरा से ये राजर्षियों ने कहा, सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। ये महान काल में पुराना हो गया, योग नष्ट हो गया, सब कहते हैं परंतप। अब मैं, तब अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसा कैसे हुआ, कि मैं तो, आपका जन्म तो अभी हुआ है, योग विवस्वान का जन्म तो बहुत पहले हुआ, आपने कब कहा? तब अर्जुन कहते हैं, भगवान कहते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते के बहुनी जन्मानी में तव च अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत सारे जन्म हुए, तू नहीं जानता। ताहम त्वान कम न वेद त्वान अहम वेद, मैं जानता हूं, तू नहीं जानता है, और मैं अज होते हुए भी संभव जन्म जन्म में जन्म लेता हूं धर्म की स्थापना इत्यादि के लिए। वो सारा विस्तार से भगवान वहां पर कहते हैं गीता में। तो यहां पर उसी बात को इस प्रकार से कहते हैं कि यह बात आपने, उद्धव कहता है कि आपने इसको ब्रह्मा को कहा, ब्रह्मा ने उसने पुत्र भृगु इत्यादि को कहा, और यही बात भगवान भव यानी शंकर जी ने पार्वती को कहा। आप देखेंगे कि कई जगह पर, खासकर जहां तंत्रों का वर्णन है, तंत्र जो है वो यहां पर तो उद्धव और श्री कृष्ण का संवाद है, दूसरी जगह उद्धव और अर्जुन, श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, बातचीत है। कुछ स्थानों पर अंगिरा ऋषि ने किसी को कहा, इस प्रकार का संवाद है। लेकिन अब वहां पर परीक्षित और सुखदेव का संवाद है इसमें भागवत में। लेकिन तंत्रों में सामान्यतः पार्वती जी और शिव जी का संवाद है। पार्वती जी प्रश्न करती हैं और शिव जी उत्तर देते रहते हैं। इस अध्याय में भगवान क्रिया योग का वर्णन करते हैं, और मैंने बताया है कि क्रिया योग के क्या विभिन्न अर्थ हैं। वो कहते हैं,
एतद्वै सर्ववर्णानाम् आश्रमानां च सम्मतं श्रेयसाम् उत्तमं मन्ये स्त्रीशूद्राणां च मानद एतत् कमलपत्राक्ष कर्मबंध विमोचनम भक्ताय चानुरक्ताय ब्रूहि विश्वेश्वर विश्वेश्वेश्वरः। ये उद्धव ने भगवान से क्रिया योग के संबंध में प्रश्न पूछा था। वे कहते हैं कि हे प्रभु, सर्व वर्णानाम आश्रमानाम च सम्मत मानद मर्यादा रक्षक प्रभु, यह क्रिया योग ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों और ब्रह्मचारी गृहस्थ आदि आश्रमों के लिए भी परम कल्याणकारी है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि स्त्री शूद्राणाम च, स्त्री शूद्रों के लिए भी यह श्रेष्ठ साधना पद्धति है। और हे कमल नयन श्याम सुंदर, आप शंकर आदि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं। मैं आपके चरणों का परम प्रेमी हूँ। आप कृपा करके मुझे यह कर्म बंधन से मुक्त करने वाली विधि बताइए। और विधि का वर्णन विस्तार से होगा। हमें भी इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं इसका क्रिया योग के क्या अर्थ है, और यहाँ पर एक कर्मकांड का वर्णन होगा। भगवान उसे आगे बताएंगे। भगवान यहाँ पर उद्धव ने जो बात कही वो हमने देखी कि उद्धव भगवान से आग्रह कर रहा है कि यह जो बात है वह सभी के कल्याणकारक है, वह मुझे आप बताइए। ये जो देयर इज नो एंड, इसका जो इस कर्मकांड का अंत नहीं है, लिमिटलेस है, अनंत अपार, अनंत पार, इसका पार नहीं है। इसलिए मैं संक्षेप में संक्षिप्तम वर्णयिष्यामि, संक्षेप में तेरे को वर्णन करूंगा। यथावद अनुपूर्वशः, एक ऑर्डर में प्रारंभ कैसे करना, धीरे धीरे आगे बढ़ना कैसे, उसको अनुपूर्वशः इन ऑर्डर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन, संक्षेप में यथावत जैसा है वैसा मैं तुमको बना। अब कहते हैं वैदिको तांत्रिको मिश्रः इति में त्रिविधो मखः त्रयाणाम ईप्सितेनैव विधिनाम माम समर्चयेत्। 3 प्रकार के अर्चना भगवान की पूजा बताई है, वैदिक, तांत्रिक और मिश्र। 3 प्रकार के मख यानी होते हैं यज्ञ, 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं। कैसे? एक तो हुआ वैदिक, उसमें क्या है, जैसे पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त आप पढ़िए, वेद है, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलं इत्यादि सारा वर्णन है। उसके अनुसार अगर करें तो वैदिक हुआ। और वैदिक कर्मकांड खास करके यज्ञादि होते हैं। आप विशेषकर देखें कुरुक्षेत्र में काफी यज्ञादि हुआ करते थे वैदिक, और वो उसके अंदर जो बलि इत्यादि भी दी जाती थी। तो वैदिक कर्मकांड धीरे धीरे अब चलेगा, उसके अंदर बहुत सारे समस्याएं, बहुत सारे समस्याएं होते हैं। कितने लोग होना चाहिए, कैसी उसकी ईंटें बनाई जाना चाहिए इत्यादि बहुत सारे वर्णन है। जो कठोपनिषद में भी वर्णन आता है कि नचिकेता यमराज के पास जाता है और उसने जब कहा कि 3 वर मांगो, तो पहला वर नचिकेता मांगता है कि पिता मेरे से असंतुष्ट हो गए हैं, वो मेरे से खुश हो जाएं, जब मैं वापस जाऊं तो मुझे पहचान लें इत्यादि। दूसरा वर मांगता है कि वह बताइए, वह विद्या बताइए जिससे स्वर्ग जाया जा सके। तो यमराज उसको भी दे देते हैं और कहते हैं कि ऐसा ऐसा वर्णन करते हैं। उससे पूछते हैं नचिकेता कि तुम बताओ क्या बताया। तो नचिकेता बहुत प्रसन्न, वो जो भी सुना उसको वो रिपीट कर देता है, याद कर देता है। बहुत खुश होते हैं कि देखो ये जो है ये नाचिकेत यज्ञ कहा जाएगा, तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। वहां पर लिखा है या इष्टिका यावतीर्वा, उसने ऐसा बता दिया जो ईंटें हैं कितनी ईंटें होनी चाहिए, किस तरह ईंटों को लगाया जाना चाहते हैं चाहिए, वैसा के वैसा जैसा बताया था वैसा के वैसा उसने बताया। तो ये उससे बहुत खुश हुए। तो वहां पर उस जमाने में उतना बिल्कुल एग्जैक्ट बना के लगाना पड़ता था, अब वो संभव नहीं। इसकी तुलना
आप दूसरे प्रकार से कर लीजिए। आज के युग में जो दूसरे कार्य होते हैं, फैक्ट्री कैसे डालना, एक मकान कैसे बनाना, सीमेंट और रेती का जो मिक्सचर है वो कितना परसेंट रेती होना चाहिए, कितना परसेंट सीमेंट होना चाहिए, कितना बजरी होनी चाहिए, ये कॉम्बिनेशन, ये सारी की सारी बातें वैसी एग्जैक्ट होनी चाहिए। तो ये एग्जैक्ट चीज बिल्कुल जैसा होना चाहिए कि वैसा के वैसा वर्णन तो है। आज के युग में दूसरे प्रकार से ऑपरेशन जो हो रहा है, तो ऑपरेशन में बिल्कुल जैसा वर्णन है, डिटेल वर्णन है, किस प्रकार से बनाना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कैसी तैयारी होना चाहिए, कैसे एसेप्टिक प्रिपरेशन होना चाहिए, बिल्कुल जैसा एग्जैक्टली लिखा है वैसे करना। ये आज के युग के यज्ञ हो गए। इसमें जरा सी भी गड़बड़ खोट इधर उधर हुई तो नुकसान हो जाए। और इसलिए मैंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने नए प्रकार की पूजा, नए प्रकार की यज्ञ लगाया है। एक रोगी नारायण की अगर आप सेवा करने जाएंगे तो आपको जानना पड़ेगा कि कैसे उसकी सेवा करनी। इस रोगी नारायण का ऑपरेशन करना है तो कैसे पूजा करना है, उसको आप अगर ठीक ठीक करेंगे तो ये यज्ञ हो जाता है। ये वैदिक यज्ञ की ऑलमोस्ट तुलना हो जाती। तो एक तो है वैदिक, दूसरी विधि है तांत्रिक विधि। ये तांत्रिक विधि थोड़ा सा भिन्न है, और जो हम लोग पूजा इत्यादि करते हैं वो तांत्रिक पद्धति से थोड़ी की जाती है। यहां पर नियम है कि जो सन्यासी है वो वैदिक कर्मकांड नहीं कर सकता। वैदिक कर्मकांड का वह पूरा त्याग कर देता है। तांत्रिक कर सकता है। इसलिए कई स्थानों पर सन्यासी है वो पूजा करते देखे जाते हैं, वहां पे तांत्रिक पूजा होती है। लेकिन कुछ स्थानों पर जहां वैदिक भी अंश मिला होता है वहां पर ब्रह्मचारी पूजा करते हैं, तांत्रिक और सन्यासी नहीं करते। तो हमारे ब्रह्मचारी विश्वजीत महाराज अभी वो दुर्गा पूजा करने जाएंगे, तो वो वहां पर सन्यासी हैं जो सब जानते हैं पूजा करना, लेकिन वहां से नहीं होगा। हमारे ये वहां जाएंगे गुवाहाटी में, वहां पूजा करेंगे, और उनको गाइड करने के लिए वहां पे सन्यासी भले बैठे रहेंगे, वो बताएंगे ये मंत्र पढ़ो, लेकिन वो पूजा जो है वो ब्रह्मचारी। तो दो प्रकार की हुई, एक की हो तांत्रिक और दूसरी वैदिक, और दोनों को मिलाया जा सकता है। महानारायण उपनिषद नामक एक उपनिषद है, उसके अंदर पूजा करने की विधि वहां पर बताई गई है। वहां पर नारायण का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो यह जो ये और उसके दूसरे भी जो मंत्र हैं ये वैदिक मंत्र हैं। इन मंत्रों के साथ में तांत्रिक प्रक्रिया को मिलाकर भी किया जा सकता है। तो भगवान कहते हैं कि त्रयानाम ईप्सिते नैव विधिना माम समार्चयेत। इन दोनों को मिला देंगे, जो थर्ड टाइप की टेक्निक है, इन तीनों को मिलाकर जो करना चाहिए वह ठीक है। तांत्रिक, वैदिक और मिश्र, वैदिक, तांत्रिक और मिक्स, जो तीसरी तरह के है, इन्हें कॉम्बिनेशन दोनों का है, वह मुझे अत्याप्रिय है। यदा स्वनिगमे नोक्तम द्विजत्तम प्राप्य पुरुषः यथा ययेत माम भक्त्या श्रद्धया तान निबोध में। अब कहते हैं कि स्वनिगमेन, स्वनिगम यानी स्वनिगम, उनके प्रति विभिन्न प्रकार के वेदों में, निगम यानी शास्त्र, विभिन्न शास्त्रों में आप जिस वर्ण के हैं, जिस आश्रम के हैं, जिस गोत्र इत्यादि के हैं, आप अग्निहोत्र हैं, आप वर्मा हैं, शर्मा हैं, तो आपके कोई न कोई शास्त्र विशेष निगम विशेष यानी कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आपके गोत्र में फॉलो की जाती है। उसके अनुसार आपके गोत्र में आप द्विजत्व को प्राप्त करेंगे, यानी आपका यज्ञोपवीत होगा। जो यज्ञोपवीत होता है ना, आपका जो आप यज्ञोपवीत धारण करते हैं, द्विजत्व होता है, उसको आप यथा स्वनिगमेन उक्तम, उसमें जैसा कहा है उस प्रकार से पहले प्राप्त करे, उसके बाद में श्रद्धा और भक्ति के द्वारा
मेरी उपासना कैसे करना ये मैं तुझे बताता हूं। और यहाँ पर है कि जो ब्राह्मण है वो 7वें वर्ष में उनका अग्नि वो हो सकता है यज्ञोपवीत हो जाता है बच्चे का, जो क्षत्रिय है उनका 10वें में, और जो वैश्य है उनका 11वें मंत्र के अंदर यज्ञोपवीत होता है। ऐसी पुराने जमाने की वो परंपरा रही होगी। उसके बाद में कहते हैं, इसके बाद में क्या करेगा, ऐसा व्यक्ति, ऐसा द्विज, यहां पर कहा द्विजत्व यानी ट्वाइस बॉर्न, दूसरे बार जन्म, ये जो यज्ञोपवीत इत्यादि होता है वो क्या है, एक संस्कार, उससे ही पर्सन इज रीबॉर्न कहते हैं कि इसीलिए द्विजत कहते हैं। एक श्लोक है जिसमें कहते हैं, जन्मजा जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पाठात् भवेत् विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। ये 3 शब्द हैं, विप्र, द्विज, ब्राह्मण। तो लगता है कि ऑल दीज 3 वर्ड्स आर एक ही मीनिंग, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। ब्राह्मण भी द्विज माना कहते हैं कोई, लेकिन केवल यज्ञोपवीत धारण करने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, वो द्विज होता है। क्षत्रिय भी यज्ञोपवीत धारण करते हैं, भगवान राम का चित्र आदि देखिए यज्ञोपवीत धारण, लेकिन वो द्विज हैं। ट्वाइस बॉर्न, दूसरी बार जन्म हुआ है संस्कार के द्वारा। अब जब संन्यास होता है यह भी एक संस्कार के द्वारा, विवाह होता है एक संस्कार होता है। इस संस्कार के द्वारा व्यक्ति का व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है। ये कल्चर जिसे कहते हैं ना, संस्कार यानी कल्चर। अनकल्चर्ड लोग जिनके जीवन में संस्कार नहीं है, जीवन जी रहे हैं, लेकिन इन संस्कारों के द्वारा हमारे मन पर एक प्रभाव पड़ता है, हमारा सारा व्यक्तित्व परिवर्तित हो जाता है। हमारा चरित्र, व्यक्तित्व, हमारे पूरे संस्कार भीतर अंदर बाहर परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए उसको कहते हैं द्विज। और उसके बाद वह व्यक्ति जब वेद का पाठ करता है तब विप्र हो जाता है। विप्र जो पढ़ता है वेद पाठ, वी और प, वेद पाठ, इसलिए विप्र। और जब ब्रह्म को जान लिया, साक्षात्कार कर लिया, रियलाइजेशन कर लिया, तब वो होता है ब्राह्मण। यहाँ पर जो विप्र है वह क्या होगा, द्विज। द्विज जो है ट्वाइस बॉर्न, जिसने संस्कार किया है, वह क्या करेगा, वह अर्चेत, अर्चायाम स्थंदिले अग्नो वा सूर्ये वा अप्सु हृदि द्विजः द्रव्येण भक्ति योक्तो अर्चेत स्वम गुरुम माम अमायया। अब कहते हैं कि वह अर्चा में क्या करेगा, एक वो किसी चीज में, किसी वस्तु को, एक वस्तु को पूजा के लिए प्रतीक मानकर उसकी आराधना करे। और कौन सी वस्तुएं हैं यहां पर बताया है, पहला है किसकी आराधना करेगा, भगवान की आराधना करते हैं। माम, मुझ में, मैं कौन हूं, गुरु हूं। भगवान को गुरु समझकर अमायया, बिना कपट के, शुद्ध भाव से अर्चना करेगा। और कैसे करेगा, किसमें करेगा, एक तो मूर्ति बनाकर, दूसरा है स्थंडिल। स्थंडिल है यानी जैसे यज्ञ की वेदी, जहां पर यज्ञ होता है वह पोर्शन स्थंडिल। उसके बाद में अग्नि में, अग्नि को भी भगवान का प्रतीक माना है, सूर्य को भगवान का प्रतीक माना है, जल को भगवान का प्रतीक पता है, और हमारा हृदय, स्वयं का हृदय। इन चीजों में कितनी चीजें हुई, एक इमेज, एक मूर्ति, एक यज्ञ वेदी, अग्नि, सूर्य, जल और हमारा हृदय। इन 6 स्थानों में से किसी भी स्थान को भगवान का प्रतीक मानकर और भगवान को, गुरु को प्रतीक मानकर उसके अंदर भक्ति पूर्वक निष्कपट भाव से स्वयं के गुरु या को माम, मैं आपका स्वयं का गुरु हूं, इस रूप से उसमें अर्चना करेगा।
उसके पहले क्या करना है बताते हैं। पूर्वम स्नानम प्रकुर्वीत धोत दंतो अंग शुद्धये उभयरपि च स्नानम मंत्रे मृत ग्रहणादिना। अब कहते हैं अंग शुद्धि के लिए पहले अपने शरीर को साफ कर ले, पहले दांत साफ कर ले, दंत शुद्धि, धौत दंत, दंतों को ब्रश कर ले, दंत को साफ कर लेना, कुल्ला कुल्ला कर लेगा, उसके बाद में स्नान कर लेगा। दांत साफ करके ऐसा नहीं कि पहले स्नान किया फिर दांत साफ, नहीं, पहले दांत साफ कर लिया उसके बाद स्नान किया। और क्यों? अपने शरीर को धोने के लिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी इज इंपॉर्टेंट। ये इसलिए जब आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस मैंने गाइडेड मेडिटेशन वगैरह दी थी तो कहा था कि पहले मुंह हाथ धो लेना चाहिए, साफ कपड़े पहन लेना चाहिए। ये एक्सटर्नल प्यूरिटी पतंजलि योग सूत्र में भी शौच कहा है, बाह्य शुद्धि होना चाहिए, मन की भी शुद्धि होना चाहिए, लेकिन बाह्य शुद्धि भी आवश्यक। कुछ महापुरुष हैं बहुत ऊंचे उठ गए हैं, वो बाहर शुद्धि की उपेक्षा कर देते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए आवश्यक है कि बाह्य शुद्धि होना चाहिए। केवल बाह्य शुद्धि होगी और मन शुद्ध नहीं होगा उससे काम नहीं चलेगा, दोनों होना चाहिए। तो बाह्य शुद्धि कैसे करना उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि मुंह साफ करो, उसके बाद में स्नान करो, और उसके बाद में तांत्रिक उभयरपि च स्नानम, उसके बाद में स्नान जो है उभयैहि मंत्रैहि अपि स्नानम, वो जो स्नान करेंगे वह भी मंत्र के द्वारा शाम करेंगे। जैसे स्नान करने के लिए कुछ मंत्र होते हैं, ये सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम पुरुषमेव वेदम, ये जो पुरुष सूक्त है इसको न पुरुष सूक्त कहते हैं। इसके द्वारा जो मूर्ति होती है ना, हमारे यहाँ पे आप जो ब्रह्मचारी है जब मूर्ति की पूजा करता है तब उसके बाद में वो जल डालता है। कल्पना है कि भगवान को जल से स्नान कराते हैं, स्नान जल डालते हैं, तो वो उसका स्तोत्र का पाठ करते हैं। सहस्त्र शीर्ष पुरुष परमात्मा जो है 100 सिर वाले हैं, सहस्त्र सैकड़ों हाथ वाले, हजारों हाथ वाले, 1000 सिर वाले, हर यानी सर्वत्र विद्यमान है। सहस्त्र यानी सैकड़ों, सैकड़ों यानी हजारों, यानी जितने भी सिर हैं भगवान के सिर हैं, जितने पैर भगवान के पैर हैं, जितने हाथ हैं भगवान के पैर हैं, उस भाव से उसके बाद में उसको जल डालते हैं। तो यह मंत्र है स्नान का, स्नान मंत्र, इसको हम पढ़ सकते हैं स्नान करते समय। तांत्रिक मंत्र मैं नहीं जानता, और इस स्नान मंत्र के करने का एक वर्णन बड़ा सुंदर आता है। स्वामी विवेकानंद जब एक बार अमेरिका गए तो अमेरिका में एक जिस स्थान पर वे ठहरे हुए थे, एक महिला, एक लड़की थी वहां पर, उसमें हॉस्टल में रहती थी, इधर उधर जगह नहीं मिली तो वहां पर उनको एक कमरे में, गर्ल्स हॉस्टल के पास में कोई कमरा रहा होगा, कोई गेस्ट रूम जैसा रहा होगा, वहां पर उनको रख दिया। अब वो स्वामी विवेकानंद जब बाथरूम में जाते थे उसके बाद स्नान करने लग जाते थे, तो वो सहस्त्र शीर्ष पुरुष स्नान करते हुए वो मंत्र बोलते जाते थे, और ये सब लड़कियां बाहर कान लगा के सुना करती थी। बड़ा उनको अजीब लगता था, जैसे ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन। तो स्वामी विवेकानंद वो करते थे, कुछ लोग करते भी हैं जब स्नान करते हैं इस मंत्र का पाठ। तो यहां पर यह कहा गया है कि वो स्नान जब करेंगे तो उभयपि स्नानम मंत्रैहि, मंत्र यानी क्या, वेद मंत्र से स्नान कर सकते हैं, तांत्रिक मन से भी स्नान कर सकते हैं, और मन ही मन किसी तीर्थ का, किसी पवित्र स्थान का स्नान करते भी पवित्र नदी का स्नान में स्नान कर लो, उसमें कर लिया, तीर्थ का ध्यान करते हुए कर लिया। कई मंत्र हैं, गंगे चैव जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिं करूं। हम कहते हैं जल जो है उसके अंदर उसको स्पर्श करके ये मंत्र करने से मानो उस मंत्र को हम पवित्र कर लेते हैं, समस्त शुभ नदियों का जल वो है उसमें आ जाता है। या पर है गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा इत्यादि पूर्ण जले समुद्र सहितम कुर्वन्ति नो मंगलम। ये एक मंत्र है जिसमें समस्त नदियों को और समुद्र का याद करते हैं
कि वो हमारा मंगल करें, ऐसा श्लोक है। उसका श्लोक करते हुए आप यहाँ स्नान कीजिए। और यहाँ पर कहा है कि मृद ग्रहणादिना, मिट्टी का भी उपयोग करें। पहले जमाने में मिट्टी हुआ करती थी, आजकल साबुन। मिट्टी नहीं है, आजकल साबुन है। पहले मिट्टी से अपने शरीर को साफ किया जाता था। इस प्रकार से उसके द्वारा भी अपने शरीर को स्नान करके अपने आप को तैयार करें। इसके आगे की चर्चा हम अगली बार करेंगे। आज एकादशी है और आरती 15 मिनट पहले होने वाली है, तो हम अभी यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। ये प्रिपरेशन हो रही है, उसका किस प्रकार से क्रियाकांड की तैयारी करना, कर्मकांड का, वो यहाँ पर बताया गया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।